जय श्री कृष्णा, जय श्याराम, जय श्रीमन नारायण। हमारे सनातन धर्म में मन, वाणी, कर्म की पवित्रता के लिए अनेक साधन बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है एकादशी का व्रत। यूँ तो अनेक व्रतों का वर्णन हमारे सनातन धर्म में है, परंतु उन सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिस दिन आप केवल आहार से व्रत नहीं करते हैं। एकादशी का मतलब होता है एकादश इंद्रियों से व्रत करना। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, जो इन 10 इंद्रियों का कमांडर है। इस दिन आप अपनी 10 इंद्रियों के सहित एकादश मन के साथ व्रत करते हैं, तभी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। मुख से अपशब्द नहीं बोलना है, कानों से निंदा नहीं सुननी है, आंखों से सुंदर दृश्य ठाकुर जी का दर्शन ही करना है, मुख से केवल ठाकुर जी का संकीर्तन करना है। यानी कि अपनी 10 इंद्रियों के सहित मन को साथ लेकर के आपको केवल और केवल भगवत सेवा, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण ही करना है। वरूथनी एकादशी, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी कहते हैं। इस बार वरूथनी एकादशी 13 अप्रैल दिन सोमवार को है और अगले दिन यानी कि 14 अप्रैल को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। बंधुओं, एकादशी व्रत केवल एक दिन का व्रत नहीं है। वास्तविकता में यदि सही विधि से ये व्रत किया जाए तो एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत माना गया है। 10वीं के दिन से ही सूर्यास्त के उपरांत अन्न का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के पूरे दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन पारण करने के उपरांत ही अन्न को ग्रहण करना है। तो 10वीं के दिन सूर्यास्त के उपरांत आप अन्न ग्रहण ना करें, उसके पहले ही भोजन कर लें। एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल में उठ करके भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करें। फल, फूल, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करके ठाकुर जी के समक्ष एकादशी का संकल्प करें और व्रत की कथा को पूरे भाव से श्रवण करें। उसके पश्चात भगवान का नाम लें, संकीर्तन करें, ठाकुर जी की कथाएं सुने। पूरे दिन जितना हो सके केवल और केवल भगवत कार्य में ही लीन रहें। एकादशी के दिन हमें शयन नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण कीजिए। वैसे तो एकादशी का पूर्ण फल तब मिलता है जब हम निर्जल होकर के एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु यदि शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो उसके पोषण के लिए आप उचित आहार, जिसमें अन्न का आपको त्याग करना है, आप दुग्ध ले सकते हैं, फल, मिठाई इत्यादि ग्रहण करके निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत रखें और अगले दिन यानी कि द्वादशी को उचित समय पर सूर्योदय के पश्चात किसी ब्राह्मण को, गौ को या कन्या को भोजन प्रसादी पवाने के उपरांत ही व्रत का पारण करें। और यदि हो सके तो इस दिन आपको महाप्रसादी यानी कि चावल का भोग अवश्य बनाना चाहिए। बंधुओं, एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। वरूथनी एकादशी पर किया गया दान आपको अनन्य फल प्रदान करता है। वरूथनी एकादशी की महिमा ऐसी है कि वरूथनी एकादशी का व्रत रखने से आपको 10,000 वर्षों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। और तो और आपके जो पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं उनका भी विनाश वरूथनी एकादशी व्रत को रखने से हो जाता है। इस व्रत की कथा में वर्णन आता है राजा मानधाता का। पूर्व काल में एक सूर्यवंशी बड़े ही प्रतापी, बड़े तेजस्वी राजा हुए हैं, राजा मानधाता।
अपने साम्राज्य का बड़ी कुशलता से पालन करते थे, परंतु समय के साथ साथ राजा मांधाता के हृदय में प्रबल वैराग्य जागृत हो गया और एक दिन राजा मांधाता अपने पुत्र मुचकुंद को सिंहासनासीन करके स्वयं भगवान के ध्यान के लिए, तपस्या के लिए जंगल में चले गए। नदी के समीप विराजमान होकर के राजा मांधाता भगवान के ध्यान में लीन थे, तपस्या में लीन थे कि तभी एक जंगली भालू आकर के राजा मांधाता के पैर को ग्रस लेता है। परंतु मांधाता जी तो परमानंद में थे, उनको भान ही नहीं हुआ कि किसी जीव ने उनका चरण निगल लिया है। लेकिन जब भालू घसीटते हुए राजा मांधाता को जंगल की ओर ले जाने लगा, तब विकल होकर के समाधि से जागे श्री मांधाता जी और बड़े बेचैन हो गए। तभी भगवान प्रकट होकर के कहते हैं, राजन आप विचलित मत होइए। राजा मांधाता कहते, भगवान मैंने इस जन्म में कोई भी पाप कर्म नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। तब भगवान कहते हैं, राजन ये पीड़ा आपको आपके पूर्व जन्म के पापों के कारण मिल रही है, परंतु अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। ठाकुर जी राजा मांधाता को आदेश देते हैं कि आप मथुरा में जाकर के भगवान वाराह की आराधना कीजिए और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी का पालन कीजिए, जिससे आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। राजा मांधाता ऐसा ही करते हैं। मथुरा में आकर के भगवान वाराह की दिव्य आराधना करते हुए वैशाख मास की एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, जिससे उनके पूर्व संचित समस्त पापों का शमन हो जाता है। उनका शरीर पूर्व के जैसा ही बड़ा शक्तिशाली और स्वस्थ हो जाता है, उनका चरण भी वापस उनको प्राप्त हो जाता है। बड़े आनंद से पृथ्वी पर वास करते हैं श्री मांधाता जी और मरणोपरांत मुक्ति की प्राप्ति होती है राजन को। तो इस प्रकार से ये वरूथनी एकादशी व्रत की कथा जो श्रवण करता है उसको अनन्य फल प्राप्त होता है। ये एकादशी आपके पूर्व संचित समस्त पापों का शमन करके आपको भगवत धाम की प्राप्ति कराती है। इस प्रकार से ये वरूथनी एकादशी की दिव्य महिमा है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को, प्रत्येक भगवत भक्त को वरूथनी एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। आप सभी को ठाकुर जी अपनी दिव्य भक्ति प्रदान करें। इसी भाव के साथ बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।